7 सालों में 60 बार एग्जाम का पेपर लीक होता है ना, तब एक युवा कॉकरोच बनता है। जब लद्दाख के लिए शांति से लड़ने वाले सोनम वांगचुक को आतंकी बता दिया जाता है ना, तब युवा कॉकरोच बनता है। और जब आवाज दबाने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल जैसे कानून लाई जाते हैं, तब जाकर ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो। विपक्ष ने ना युवाओं को धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया है। जब इसे सिर्फ एक फैन की तरह जुड़ रहे हो तो लिख के ले लो, ये मूवमेंट कल खत्म हो जाएगा। ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। एक को कुचलोगे दीवारों की दरारों से 100 और निकल के आ जाएंगे। तुम्हें लगता है लीडरलेस होना इस मूवमेंट की कमजोरी है? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन याद है? जब पूरी की पूरी भीड़ ही खुद ही लीडर बन जाए तो वो मूवमेंट कमजोर नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाता है। अपने दिमाग के 4 फिल्टर हमेशा ऑन रखने हैं। 15 मई 2026 का दिन याद है? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्मल सी हियरिंग चल रही थी, सब सही था। फिर अचानक देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत अपना आपा खो बैठते हैं। और पता उन्होंने भरे कोर्ट में देश के बेरोजगार युवाओं को क्या कह दिया? कॉकरोच, लिटरली कॉकरोच। उन्होंने बोला कि भाई ये वो कीड़े हैं जिन्हें नौकरी तो मिलती नहीं, तो ये मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम का खून चूसते हैं। उन्हें लगा हर बार की तरह युवा इस गाली को भी पी जाएगा, एफआईआर के खौफ से गटर में छिप जाएगा। पर भाई इस बार दांव उल्टा पड़ गया। इस बार गटर से एक ऐसी आवाज उठी ना, जिसने देश की सारी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा के रख दी। और यहीं से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। हुआ क्या था? अमेरिका में एक 30 साल का बंदा बैठा है, अभिजीत दीपके। ये कभी आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करता था। इसने मजाक में एक्स पर यानी ट्विटर पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और लिख दिया सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। भाई ये सिर्फ एक सटायर, पर इसके बाद जो हुआ ना वो हिस्ट्री है। तुम नंबर सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पहले 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में 50 लाख फॉलोअर्स, और कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया। मतलब बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इस एक पेज ने सिर्फ एक हफ्ते में तोड़ा था। महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे नेता इसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर कॉकरोच के स्टिकर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार ये कोई विदेशी साजिश या किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं है। ये उस ज्वालामुखी का फटना है जिसे ये सिस्टम पिछले 12 सालों से अपने झूठे जुमलों के नीचे दबाता आ रहा था। अब देखो, सरकार तुम्हें टीवी पर एक नंबर दिखाती है कि नेशनल बेरोजगारी दर सिर्फ 5.1% है। सब चंगा सी, पर असली खेल तो इसके पीछे है मेरे भाई। माना फिर मुंडे होट विच बन के बंडाना फिर। तुम जैसे ही सिर्फ युवाओं का यानी 15 से 29 साल वालों का नंबर निकालोगे ना, ये बेरोजगारी सीधे 15.2% पर पहुंच जाती है। और शहरों की पढ़ी लिखी लड़कियों का हाल तो और बुरा है, वहां ये 20% पार है। और सबसे तगड़ा तमाचा तो ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स मारता है। वो रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि हमारे देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स किसी नौकरी के लायक ही नहीं है। मतलब सोचो, तुमने अपनी जवानी के सबसे कीमती साल सिर्फ डिग्रियां बटोरने में निकाल दिए, मिला क्या? कुछ नहीं। जब 7 सालों में 60 बार एग्जाम का पेपर लीक होता है ना, तब एक युवा कॉकरोच बनता है। जब लद्दाख के लिए शांति से लड़ने वाले सोनम वांगचुक को आतंकी बता दिया जाता है ना, तब युवा कॉकरोच बनता है। और जब आवाज दबाने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल जैसे कानून लाई जाते हैं, तब जाकर ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी होती है। अब जाहिर सी बात है, कॉकरोच ने उड़ना शुरू किया तो सरकार तो डरेगी ही। रातों रात सीजेपी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। गोदी मीडिया चिल्लाने लगा कि भाई ये तो इंटरनेशनल साजिश है। पर सच बताऊं, ये पार्टी सिर्फ सरकार के फेलियर का नतीजा नहीं है, ये विपक्ष के निकम्मेपन पर भी एक बहुत बड़ी मिडिल फिंगर है। कांग्रेस के पास तुम्हें कोई विजन दिखता है? नहीं ना। मेलोडी टॉफी दिए है। आम आदमी पार्टी के वो युवा नेता जैसे राघव चड्ढा, जिन्हें यूथ आइकॉन बोला जाता था, चार्जेस फूड अडल्ट्रेशन, इनकमिंग कॉल का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, टैक्स, एक्सेस बैंक पेपर लीक, किसान की आवाज, 10 मिनट की डिलीवरी, रिइंबर्समेंट नहीं मिलता, टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट, खाना इतना महंगा है, अपना डेटा, एनुअल हेल्थ चेकअप, स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस, कॉपीराइट। एन मौके पर कहां गायब हो गए? इस देश में एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। विपक्ष ने ना युवाओं को धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया है। पर अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या तुम्हें लगता है ये फॉलोअर्स बस बॉट्स हैं, या ये सिर्फ 4 दिन का इंटरनेट वाला ड्रामा है? 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन याद है? या अभी जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ? देखो, इंटरनेट पर भीड़ जुटा लेना बहुत आसान है, पर अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना, तो ये सारी एनर्जी भाप बन के उड़ जाती है। अन्ना आंदोलन के बाद भी लोकपाल बिल पास होने में 8 साल लग गए थे यार। अगर तुम इस सीजेपी से सिर्फ एक फैन की तरह जुड़ रहे हो तो लिख के ले लो, ये मूवमेंट कल खत्म हो जाएगा। और सरकार यही तो चाहती है, वो चाहती है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ और वापस रील स्क्रॉल करने लगो। बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज जिंदा निकालिए। आप नीचे आइए बेटा। अगर सच में सिस्टम को हिलाना है ना, तो तुम्हें कॉकरोचों वाली वो असली खूबी लानी पड़ेगी, जिद्दीपन और हर जगह फैलने की ताकत। तुम खुद सोचो यार, कॉकरोच को कभी जूता मार के पूरी तरह खत्म किया जा सकता है क्या? एक को कुचलोगे दीवारों की दरारों से 100 और निकल के आ जाएंगे।
सरकार को क्या लग रहा है, एक मेन पेज सस्पेंड कर दिया तो कहानी खत्म? तुम्हें लगता है लीडरलेस होना इस मूवमेंट की कमजोरी है? अरे भाई जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखो। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन याद है? उस टाइम लोग यूं ही हवा में खुद लीडर नहीं बन गए थे। इसके पीछे एक तगड़ी प्लानिंग थी। महात्मा गांधी ने पहले ही भांप लिया था कि अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 8 अगस्त को करो या मरो का नारा देते हुए बापू ने देश से एकदम साफ कह दिया था कि अगर हम सारे नेता अरेस्ट हो जाएं तो आज से हर हिंदुस्तानी अपना लीडर खुद है। जो जहां है वो वहीं से इस लड़ाई को लीड करेगा। और अगले ही दिन हुआ भी वही। अंग्रेजों ने रातों रात सारे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया। उन्हें लगा लीडर गायब तो भीड़ अपने आप डर के घर लौट जाएगी। पर बापू की उस प्लानिंग की वजह से देश का हर एक आम इंसान अपना खुद का लीडर बन गया। जब हर कोई अपना लीडर खुद बन जाए ना तो उसे ट्रैक करना, उसे गिरफ्तार करना किसी भी सिस्टम के बाप के बस की बात नहीं होती। आज वही 1942 वाली प्लानिंग और वही आग इस कॉकरोच जनता पार्टी में चाहिए। ये कोई टिपिकल पार्टी थोड़ी है जहां किसी एक चेहरे को जेल में डाला और पूरा सिस्टम था। जब कोई एक आला कमान है ही नहीं तो तुम डराओगे किसको, तुम चुप किसको कराओगे? जब पूरी की पूरी भीड़ ही खुद ही लीडर बन जाए तो वो मूवमेंट कमजोर नहीं अनस्टॉपेबल बन जाता है। तुम्हें सड़कों पर आकर डंडे खाने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश और नेपाल जैसी वायलेंस हमें नहीं चाहिए भाई। हमें क्या चाहिए? डिजिटल पिकेटिंग और डिजिटल सत्याग्रह। नेताओं के इनबॉक्स भर दो, उनका हर झूठा वादा इंटरनेट पर एक्सपोज करके रख दो, गोदी मीडिया के स्पॉन्सर्स की धज्जियां उड़ा दो। पर ये सब तभी काम करेगा जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A समझोगे। चाहे सरकार का कोई मंत्री ज्ञान बांटे, कोई गोदी मीडिया का एंकर चिल्लाए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये या कल को ये कॉकरोच जनता पार्टी खुद तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाए। तुम्हें किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना है। अपने दिमाग के 4 फिल्टर हमेशा ऑन रखने हैं। पहला फिल्टर, भाई जो तुम ये ज्ञान दे रहे हो इसका कोई सॉलिड सबूत है या बस हवा में तीर चला रहे हो? दूसरा फिल्टर, इमोशन से खेलना बंद करो और ये बताओ कि असली नंबर्स और जमीनी हकीकत का डेटा क्या बोल रहा है। तीसरा फिल्टर, इस पूरे नैरेटिव को चलाने के पीछे असली खेल किसका है, पर्दे के पीछे मलाई कौन खा रहा है। और चौथा सबसे मुश्किल फिल्टर, कहीं मैं खुद तो किसी के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हो रहा, कहीं मैं खुद ही तो गलत नहीं सोच रहा हूँ। सिस्टम को अब एक बात बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए, कॉकरोचों को तुम पैरों तले कुचल जरूर सकते हो पर उन्हें धरती से मिटा नहीं सकते। ये वो प्रजाति है जो दुनिया का बड़े से बड़ा महाविनाश झेलकर भी जिंदा रहती है। तुम डिजिटल स्ट्राइक कर लोगे, नए नए IT रूल्स ले आओगे, पुलिस का पहरा बिठा दोगे, पर उस ज्वालामुखी का क्या करोगे जो आज करोड़ों बेरोजगारों के सीने में उबल रहा है? उस पर कौन सा बैन लगाओगे? अगर इस फ्रस्ट्रेशन को यूं ही दबाया गया और इनकी आवाज नहीं सुनी गई तो याद रखना, पड़ोसी मुल्कों में जो तख्ता पलट का मंजर हमने देखा है उसे इतिहास बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन मेरे भाइयों, आउटरीच से सिर्फ शोर मचता है, सिस्टम नहीं बदलता। सॉल्यूशन सिर्फ चीखने में नहीं है, असली सॉल्यूशन है एक ऐसी फौज खड़ी करने में जो हुक्मरानों को अपना माई बाप नहीं बल्कि अपने टैक्स पर पलने वाला नौकर समझे। एक ऐसी जनरेशन जो बिना डरे आंख में आंख डालकर सवाल करे और इस सड़े गले ढांचे को अपने डिजिटल सत्याग्रह से घुटनों पर ला दे। यही असली इनकलाब है।